बंद करो, बंद करो। एम्प्लॉय जुंटी जिंदाबाद, 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 एम्प्लॉय जुंटी जिंदाबाद, 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 एम्प्लॉय जुंटी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम। काम के लेंगे पूरे दाम। पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। सबसे पहले आज हम जम्मू कश्मीर की सरकार का, अपने पीएचई डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर साहब का, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है, जो एक टेक्निकली प्रॉब्लम थी जिसके बारे में 5 दिन पहले असेंबली में भी चर्चा हुआ था। एक क्वेश्चन का जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया था कि आउटसोर्सिंग जो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता। हम पिछले लगातार कई सालों से इस चीज़ को लेकर डिपार्टमेंट के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। जैसे हमारा एक मेजर हेड होता था 22-15, जिसमें हमारी वेजेस आती थी। जो लोग 94 से लेकर 2005 तक एंगेज हुए थे उनका सबका पैसा जो है, सैलरी जो है वो वेजेस हेड में आती थी। लेकिन उसके बाद 2005 के बाद जो लोग लगे थे वो उनकी वेजेस उस वक्त कोई भी बजटरी प्रोविज़न ना होने के कारण वही वेजेस जो 2005 तक लोगों की आती थी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन 2018 में कुछ लीडरों की मैं कहूँगा नेग्लिजेंसी की वजह से उनको समझ नहीं आया, तो सरकार के साथ मिलकर उन्होंने एक वेजेस हेड बनवा दिया, जिसको नाम दिया गया वेजेस हेड 364 आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का सीधा मतलब होता है ठेकेदारी सिस्टम, जो कि जिसमें हम रेगुलाइजेशन क्लेम ही नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारी लगातार ये कोशिश थी, सरकार के साथ मीटिंगों में भी और डिपार्टमेंट के साथ भी जद्दोजहद चल रही थी कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और हमें आउटसोर्सिंग में वेजेस नहीं चाहिए। तो उसमें अल्टीमेटली कल सरकार की तरफ से जो वेजेस रिलीज़ की गई है वो उसी मेजर हेड 22-15 में रिलीज़ की गई है, जो 94 से पहले बजटरी वेजेस हेड था। तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो उन लोगों के लिए है जो 2005 के बाद 2015 तक जो डिपार्टमेंट के अंदर एंगेज हुए हैं, उन लोगों के लिए एक रेगुलाइजेशन का क्लेम उनका जो सेटल हो गया, आज अपने आप को रेगुलाइजेशन के हकदार मान सकते हैं। तो इसके लिए हम तमाम अपने चाहे वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जल शक्ति जावेद राणा साहब हैं, या हमारे सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा साहब हैं, या हमारे चीफ इंजीनियर साहब हैं, सबका हम शुक्रिया करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से उमर साहब से ये अपील करते हैं कि जैसे उन्होंने 1 अप्रैल को असेंबली में खड़े होकर ये कहा था कि फाइनेंशियल ईयर आज स्टार्ट हुआ है और मैंने वादा किया हुआ है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में मैं इनकी रेगुलाइजेशन के ऊपर हम काम शुरू करेंगे और फेज़ मैनर में रेगुलाइजेशन शुरू कर देंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने ये एक स्टेप लिया है वैसे ही वो अपना वादा जो है वो पूरा करें, ताकि डेली वेजर को रिलीफ जो है, पिछले 30-32 सालों से डेली वेजर अपना हक मांग रहा है, उनको उनका हक मिल सके। जैसे कहावत है कि बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं देती। अगर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ ना लाया जाए, प्रोटेस्ट ना किया जाए, तो सरकारें भी सीरियस नहीं होती किसी तरफ। तो हमारा जो प्रोटेस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर अपने हक की लड़ाई है, और जब तक ये रेगुलेशन नहीं होगी, कंप्लीट रेगुलेशन नहीं होगी, एसआर कंप्लीट नहीं आएंगे, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब हमारा संघर्ष जो पीएचई कम्प्लेक्स के अंदर है, उसके साथ साथ जो फाइनेंस डिपार्टमेंट डील करते हैं, सीएम साहब और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हमारे जल शक्ति मंत्री और तमाम जो ऑफिसर, हमारे चीफ इंजीनियर साहब और भी ऑफिसर जितने हैं, इन सब का हमने शुक्रिया किया है कि एक बहुत बड़ी परेशानी से हमें निकाल गया। अब एक सीधे रास्ते पे हम लोग चल पड़े हैं, और हम ये उम्मीद करेंगे जो हमारी नेगोशिएशन बैकडोर्स चल रही है, उसमें जो वेजेस का एक इशू था, उसमें भी एक बहुत बड़ा ये आउटसोर्स का होना, वेजेस का जो रिलीज, पेंडिंग वेजेस का रिलीज होना एक बहुत बड़ा कारण था।